हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियो में। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो पहले तो आप पूरा देखिएगा, क्योंकि आज नहीं तो कल आप इस वीडियो को आपको ज़रूरत पड़ेगी। और बहुत टाइम से मैं प्लान कर रहा था इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का, पर कुछ ना कुछ इशू के वजह से मैं वीडियो ला नहीं पा रहा था। आज मौका मिला है तो चलो इस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं और सोचे आपको कुछ ना कुछ लर्निंग ज़रूर देते हैं कि ट्रेडिंग में अगर सफलता पाना है तो आपको हर एक बेसिक्स को जानना चाहिए। और जो ये वीडियो का जो टॉपिक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को यूज़ करना और कैसे फाइंड आउट करना कि किस लेवल पे भाई मार्केट वहाँ से रिवर्स कर सकता है, किस लेवल से मार्केट अपसाइड में जा सकता है, या किस लेवल पे स्टॉप लॉस पेंडिंग पड़े हैं। तो ये सब चीज़ के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, इतना सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि भाई कोई अगर फर्स्ट टाइम भी ये वीडियो देखेगा तो उसे भी ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, बहुत ही छोटा वीडियो बनाएंगे और सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस टूल्स की है वो आपको सही से देंगे, ताकि आपको फिर सोचना ना पड़े कि हाँ, मैंने जो सीखा या मैंने जो बताया वो कहीं से मुझे गलत मिला। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको एकदम एक्यूरेट मिलेगी, एकदम करेक्ट मिलेगी। और पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको फ़ायदा भी होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट आखिर होता क्या है और उसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को कहाँ से हम एक्टिवेट कर सकते हैं। अब देखिए, एक्टिवेट जैसा तो कुछ करना नहीं है, ये ऑलरेडी एक्टिवेट रहता है, बस हमको इसको यूज़ करना है। अब ये देखिए, ये तो मैं धन का ब्रोकर यूज़ कर रहा हूँ। आप किसी भी ब्रोकर को यूज़ करेंगे, कोई भी ब्रोकर हो, कहीं का भी हो, ये टूल आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब इस टूल में देखेंगे तो यहाँ पे जो ये लाइन से सारे टूल ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें जो थर्ड है, जैसे धन में ये थर्ड लेवल पे दिया है, थर्ड ऑप्शन पे दिया है। हो सकता है कि भाई किसी ब्रोकर में थोड़ा ऊपर नीचे होगा, तो आप इसको आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। पर यहाँ पे देखिए तीसरे पे दिया है, और जैसे इस पे मेरा कर्सर गया तो देखेंगे लिखा है फिब रिट्रेसमेंट। अब यहाँ पे इसके बगल में एक एरो दिया हुआ है, जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये आ गया फिबोनाची का अलग अलग लेवल्स हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है फिब रिट्रेसमेंट। फिब रिट्रेसमेंट टूल ही है जिसको यूज़ करके हम पता कर सकते हैं मार्केट में ट्रेंड कितना ऊपर जा सकता है, मार्केट मार्केट कितना नीचे जा सकता है, मार्केट कहाँ से रिवर्स कर सकता है, मार्केट कहाँ पे साइडवेज हो सकता है। ये सब चीज़ को इस टूल से हम जान सकते हैं। और यहाँ पे इसका शॉर्टकट की भी दिया हुआ है, Alt+F। Alt+F यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिक बस आपको क्लिक करना है, ये टूल लग जाएगा। लगेगा नहीं, आपको लगाना पड़ेगा। एक्टिवेट हो जाएगा, बस आपको लगाना पड़ेगा। अब जैसे हम यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये एक्सेप्ट कर लिया है इस टूल को, बस अब इसको लगाना है। और जैसे ही हम जहाँ भी क्लिक करेंगे, जिस पॉइंट से क्लिक करके जिस पॉइंट तक ले जाएंगे और फिर वहाँ पे कर्सर अपना हटाएंगे, तो वो तुरंत अपना ये लग जाएगा ये टूल। अब देखिए यहाँ पे ये मेरे में देखेंगे तो आपको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट टाइप का कुछ ये टूल देखने को मिल रहा है। हो सकता है आप में थोड़ा सा कलरफुल देखने को मिले, ग्रीन, रेड, ब्लू, येलो, इस तरह से कलरफुल देखने को मिले, तो वो सेम ही है। बस मैंने क्या किया है, इसका कलर ऑप्शन हटा दिया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा चार्ट में सिंपल चीज़ चाहिए, तो वो थोड़ा देखने में अच्छा लगता है और मतलब कि मुझे आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाता है। कलरफुल में थोड़ा सा समझ में थोड़ा सा मुश्किल आता है मुझे, मेरा ओपिनियन है। बाकी आपके भी चार्ट में जो कलर आ रहा है, कलरफुल जो आ रहा होगा, तो वो सही है, वही बस टूल है और कोई टूल है नहीं। तो यही है, देखिए ये लेवल है, इसमें देखेंगे 0 है, 0.2 है, 0.3 है, 0.5 है, 0.6 है, 0.7 है और 1 है। ठीक है। अब ये अलग अलग लेवल है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लेवल है इसमें यही है 0.5, 0.6, जिसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। और क्योंकि यही लेवल है जिसकी वजह से मार्केट में आपको पता लग सकता है कि कहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है या ट्रेंड फिर से अपना कंटिन्यू करेगा। यही लेवल से आप जान सकते हैं, और हमारे लिए भी यही इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि भाई इसको एक्टिवेट कहाँ से करना है और कैसे इसका अपने चार्ट पे लगाना है। अभी मैं लाइव चार्ट पे भी इसको आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर हो जाएगा। अब पहला स्टेप तो आप समझ लिए कि इसको एक्टिवेट कहाँ से करना है, इसको कैसे इनेबल करना है। अब सेकंड स्टेप में आते हैं। सेकंड स्टेप में बस देखिए यही चीज़ है, यही बताना है कि इस टूल से आप क्या क्या चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यही मार्केट रिट्रेस कितना करेगा, मतलब जैसे मार्केट कंटिन्यू कहीं जा रहा है, अप साइड में जा रहा है, चाहे लो साइड में लोअर लो बना के जा रहा है, तो वो एक लेवल तक तो है कि भाई वो गिरता है तो फिर कुछ ना कुछ बार देर बाद वो फिर से ऊपर जाता है। तो ये किस लेवल से भाई रिवर्स करेगा, ऊपर जाएगा, या किस लेवल से ऊपर जा रहा है तो फिर नीचे आएगा और फिर उसके बाद कंटिन्यू करेगा, इसी को बोलते हैं रिट्रेसमेंट। जो यहाँ से इस पॉइंट से
ये यहाँ तक आया, फिर से ये ऊपर गया है, तो यहाँ से यहाँ तक जो गया है इसी को बोलते हैं मार्केट रिट्रेसमेंट। तो यही आइडेंटिफाई करता है इस टूल की वजह से। इस टूल की मदद से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट कितना रिट्रेस करेगा। फिर स्टॉप लॉस भी फाइंड करते हैं, भाई स्टॉप लॉस कहाँ पे है, कि कहाँ से बार बार रिवर्स कर रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है, वहाँ पे स्टॉप लॉस इससे पता चल सकता है। रिवर्सल, जैसे भाई मार्केट में क्या हुआ कि आपने पोजीशन बनाई, मार्केट ऊपर गया और उसके बाद भाई जो आपने लेवल आइडेंटिफाई किया उसको भी तोड़ते हुए मार्केट ने कंटिन्यू नहीं किया उस लेवल को, और फिर एक लेवल के बाद से रिवर्स कर गया, तो उसको रिवर्सल करते हैं, उसको भी हम पता कर सकते हैं इस टूल से। तो ये मेन 3 चीज़ हैं जिसको हम इस टूल से पता कर सकते हैं। रिट्रेसमेंट कितना करेगा, स्टॉप लॉस कहाँ पे है, और रिवर्स कितना करेगा, कहाँ से रिवर्सल का पॉइंट बन सकता है। तो ये टूल से मेन इंपॉर्टेंट ये चीज़ हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आता है इस वीडियो का स्टेप 3। स्टेप 3 में हम जानेंगे कि इस टूल को हम कैसे यूज़ करेंगे और कहाँ पे यूज़ करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की देखिए यही है कि ये ट्रेंडिंग मार्केट में ही काम करता है ज़्यादातर। मतलब इसकी एक्यूरेसी अगर मान के चलिए तो 70% है। अब किसी भी आप कोई भी आप स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे तो उसकी एक्यूरेसी 70% भी आती है तो वो बेहतर स्ट्रेटजी मानी जाती है। तो मेरे हिसाब से 70% ये बेहतर स्ट्रेटजी में से है। और यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट में यूज़ करना है, जैसे कि मार्केट हायर हाई बना के चल रहा है, जैसे नीचे से आप गया ऊपर गया रहा है, फिर ये जो लेवल है जो रिट्रेस कर रहा है इसी लेवल को ही आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि आपने तो यहाँ प्रॉफिट या आपने पोजीशन तो बना लिया किसी भी लेवल से, हो सकता है आपका प्रॉफिट भी चलने लगा, पर एक टाइम पे आके वो प्रॉफिट कम होता ही है। अब जब कम होता है तो लोग बुक करके चले जाते हैं, अब जब बहुत लोग क्या होता है उसका वेट करते हैं कि नहीं और बड़ा प्रॉफिट बनाना है। तो भाई यही देखिए ये ट्रेंडिंग मार्केट में काम करता है। हायर हाई का फॉर्मेशन जब बनेगा या लोअर लो का फॉर्मेशन बनेगा तब ज़्यादा बेहतर यूज़ होता है, ठीक है। और इस टूल का जो इंपॉर्टेंट लेवल जो मैंने पहले ही बता दिया 0.5 टू 0.6 का है, यही लेवल है। ये 50% इस टूल का है। जो भी टूल आप इसको लगाएंगे तो ये 50% का लेवल है जहाँ से मार्केट में पता चल सकता है कि या तो ये रिवर्स कर सकता है या तो भाई यहाँ से रिट्रेस कर सकता है, ठीक है। ये लेवल पता चल सकता है। अब देखिए जब मार्केट ऊपर जाता है या मार्केट नीचे जाता है, अब इसको टूल को हमको लगाना कैसे है, किस लेवल से हमें किस लेवल तक लगाना है। तो सबसे पहले जैसे हायर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है तो भाई हम टूल को यहाँ प्लेस करेंगे और यहाँ तक इसने गया है वहाँ तक हम लगा देंगे। अब देखेंगे तो ये अलग अलग लेवल आ गया है। अब देखेंगे यही है 0.6 टू 0.5 का लेवल। अब देखिए यहाँ पे गया, यहाँ से रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर जाके फिर रिट्रेसमेंट कहाँ तक किया 0.5 टू 0.6 का। ये तो मैं रैंडम इस तरह से बना दिया हूँ तो भी आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, कि भाई इस तरह से ये आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसमें समझ गए हैं कि बस आपको लगाना कैसे है। बॉटम से टॉप की तरफ अगर हम जाएंगे तो मतलब कि हायर हाई, मतलब जब मार्केट अप साइड में जाएगा तो हमें बॉटम से हाई की तरफ प्लेस करना है इस टूल को। अब अगर लोअर लो हो जा रहा है तो क्या करना है, टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ लगाना है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ ले आए। अब देखिए यहाँ पे ये गया 0.6 के लेवल तक गया, फिर से ये नीचे आया, फिर से 0.5 0.6 के लेवल से टच करके फिर नीचे आ गया। ये तो मैं रैंडम इस तरह से लगाया हुआ हूँ, चार्ट इस तरह से बना के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं इसे लाइव मार्केट में भी आपको दिखाऊंगा। लाइव मतलब कि जो चार्ट बन चुका है या चार्ट बनने वाला है उसमें आप कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अब तो यहाँ समझ लिए कि भाई कि इसको लगाना कैसे है, पर अभी भी एक क्वेश्चन होगा आपके माइंड में कि भाई कैंडल का बॉटम कहाँ से पता करेंगे और टॉप कहाँ से पता करेंगे, कि हायर हाई में बॉटम कहाँ पे है, टॉप कहाँ पे है, लोअर लो में टॉप कहाँ बना है, बॉटम कहाँ बना है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसके हिसाब से कहाँ पे इसको लगाएंगे। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू इसी बात का आता है कि भैया ये तो हम जान गए कि इसको हम ऐसे लगा देंगे, ऐसे करके यहाँ पे देखेंगे 0.5 0.6 का लेवल है, ये तो हम जान जाएंगे। बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि इसको प्लेस कहाँ से करना है, किस लेवल पे प्लेस करना है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए स्विंग। स्विंग कि कहाँ से मार्केट स्विंग लिया है, ठीक है। अब स्विंग क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे मार्केट ऊपर गया और ऊपर रिट्रेसमेंट करके बाद यहाँ तक आया, तो ये एक तरह से एक स्विंग बन गया, ठीक है। फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, तो या तो आप यहाँ पे लगा के ऊपर जा सकते हैं या तो यहाँ पे लगा के ऊपर जा सकते हैं। तो स्विंग पे ही इसको प्लेस करना है, ठीक है। अब ये स्विंग आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये चीज़ को आपको जानना भी पड़ेगा कि स्विंग कहाँ पे बनता है और कैसे करता है। तो ये सब चीज़ें आपने समझ लिया कि हायर हाई को बॉटम टू टॉप पे लगाना है, लोअर लो के फॉर्मेशन पे टॉप टू बॉटम पे लगाना है। इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, 0.5 टू 0.6 का लेवल है, और ट्रेंडिंग मार्केट में ज़्यादातर ये बढ़िया काम करता है। हाँ, पर इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि साइडवेज मार्केट कहाँ पे है जहाँ पे हमें बचना चाहिए। अब हम चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि चार्ट पे इसको कैसे प्लेस किया जा सकता है। कल मैंने ट्रेड किया, एक लेवल गया मार्केट, वहाँ पे मार्केट एक रेंज में फंस गया। अब देखिए ये है, ये कल का चार्ट है, ठीक है।
अब यहाँ पे सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे स्विंग। अब स्विंग क्या है? अब देखिए यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा चार्ट को हम ऐसे कर देते हैं तो देखिए स्विंग क्या होता है। स्विंग जहाँ से मार्केट रिवर्स किया है, ठीक है, जैसे यहाँ पे किया है, यहाँ पे किया है, ठीक है, यहाँ से कंटिन्यूएशन अपसाइड में किया है, फिर यहाँ से फिर मार्केट नीचे की तरफ आया, तो हमें पता चल गया स्विंग क्या है। स्विंग मतलब कि जहाँ से मार्केट रिवर्स करके थोड़ा सा नीचे आया है, उस लेवल को ब्रेक नहीं किया है, तो ये तो हमको पता चल गया। अब हमें पूरा दिन तो बैठना नहीं है चार्ट में, हमको तो भाई टाइम निकाल के बस आना है मार्केट में और बस प्रॉफिट बना के निकल जाना है, ठीक है। तो हमें हर ट्रेड, हर एक कैंडल पे तो ट्रेड लेना नहीं है कि हमें हर ट्रेड पे समझना है कि भैया स्विंग कहाँ है, स्विंग कहाँ है। स्विंग तो आपको ऑलरेडी चार्ट पे ही पता चल जाएगा, प्रीवियस चार्ट पे भी आप देख सकते हैं, जहाँ कल के दिन क्लोजिंग हुआ है वहाँ से भी आप लेवल निकाल सकते हैं, वो भी स्विंग का काम कर सकता है। या फिर कोई लेवल है जहाँ पे बार बार मार्केट जा जाके वहाँ से रिवर्स कर रहा है, उसके ऊपर नहीं जा रहा है, तो एक स्विंग आपको पता चल सकता है कि हाँ उस लेवल पे भी कुछ ना कुछ बन रहा है, वहाँ से मार्केट उसको ब्रेक नहीं कर रहा है। तो बस हमको क्या करना है, उसी लेवल को आइडेंटिफाई करने के बाद वहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को यूज़ करना है। अब जैसे क्या था कि यहाँ पे देखेंगे तो ये देखेंगे तो 29 मई का लेवल था, जिसके बाद देखेंगे तो मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर गया है, इसके ब्रेक नहीं किया, तो एक स्विंग पता चलेगा भाई इसके नीचे मार्केट गया नहीं था। तो हमने क्या किया, यहाँ से इस टूल को प्लेस किया और जैसे कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यूएशन अपसाइड के लिए किया है, तो हमें भी ये जानना है कि भाई मार्केट कहाँ तक जा सकता है, या फिर रिट्रेस भी करेगा तो किस लेवल तक करेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे प्लेस किया और इसको प्लेस करने के बाद 1 मिनट फिर से मैं इसको लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको प्लेस किया और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ले गए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ले गए। अब यहाँ से जब मैंने यहाँ तक ले गए, क्योंकि ये प्रीवियस डे का ये चार्ट था, ये जो 29 मई का चार्ट था और 30 मई का चार्ट यहाँ से बना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। अब इसमें अब एक चीज़ देखेंगे, समझ में आया होगा आपको कि कल मैं ट्रेड क्यों नहीं किया है इस लेवल पे, जब ये मार्केट पे रेंज पता चल गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए 0.6 का लेवल है, 0.5 का लेवल है। अगर ये जो मैंने ये जो लाइन ड्रॉ किया हुआ है देखेंगे तो इसी लेवल पे है। मार्केट बार बार देख रहे हैं कि यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, पर इसको ब्रेक नहीं कर रहा है और कहीं पे ब्रेकआउट दे भी दे रहा है, तो फिर उसको सस्टेन नहीं किया, फिर नीचे आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ पता चल जा रहा है कि मार्केट बार बार क्या है कि इस लेवल पे जा रहा है पर उसको ब्रेक नहीं कर रहा है, फिर से वहीं से रिवर्स कर रहा है। तो हमने एक रेंज बना लिया कि भाई प्रीवियस डे में क्या हुआ था कि यहाँ से बाइंग आया था, तो इस लेवल से बाइंग आया था, तो हमने एक लेवल ये आइडेंटिफाई कर लिया और ये 0.5 0.6 का लेवल है, हमने यहाँ पे इस टूल को लगा दिया कि भाई इस लेवल के ऊपर निकल नहीं रहा है, तो जब तक इसके ऊपर जाएगा नहीं या जब तक इसके नीचे जाएगा नहीं तब तक हम ट्रेड में एंट्री नहीं बनाएंगे। भले हमारा प्रॉफिट 500 रुपये का ही होना हो, फिर भी हम 500 रुपये के लिए, अपने 500 रुपये प्रॉफिट करने के लिए भी इस टूल का यूज़ करके अपने पैसे बचाएंगे कि अलग जगह कोई गड़बड़ जगह हमारी एंट्री ना हो जाए। और इस टूल को हम यूज़ करके ये आइडेंटिफाई कर लिया है, फिर हमने वहाँ पे ट्रेड नहीं बनाया। जब जब मैं कैंडल वहाँ तक गई भाई उसके ऊपर ब्रेक नहीं किया, उसके बाद नीचे हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखेंगे तो रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, यही फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये तो हमने लाइव मार्केट में कल के दिन भी पता किया था और आज आपके सामने भी ला दिए कि देखिए ये लेवल होता है, इस तरह से आप लेवल निकाल सकते हैं। तो ये सिंपल टूल को यूज़ करके आपको पता चल गया कि कहाँ पे किस लेवल पे क्या हो रहा है, ठीक है। अब क्या है, अगर किसी को स्विंग ट्रेडिंग करनी हो, जैसे कि भाई कोई आपने ट्रेड लिया और उसको चाहते हैं कि भाई एक एक महीना 2 महीना या फिर 15-20 दिन के लिए आपको ट्रेड करना हो, तो उसके लिए क्या करना होता है, तब इसको बड़े टाइम फ्रेम पे हम लेके जाएंगे, जैसे 1 डे के चार्ट पे, ठीक है। और 1 डे के चार्ट पे लेके जाएंगे और क्या करेंगे, जहाँ पे इसका बॉटम बना है वहाँ से हम इसको ऐसे लगाएंगे टॉप तक के लिए, ठीक है। अब टॉप तक के लिए लगा दिए, ये एज ए एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, टॉप तक के लिए लगा दिया। अब इसका जो लेवल निकल के आ रहा है वो आ रहा है 0.5 0.6 का लेवल ये आ रहा है, ठीक है। तो मार्केट ऊपर चल रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, तो मतलब कहने का ये है कि यहाँ तक हो सकता है कि मार्केट एक बार डिप लगाए, और जब डिप लगाए यहाँ तक तब हमको जो अपॉर्चुनिटी बाइंग में मिलेगी वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो अभी तो भैया जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो आपको बाइंग के प्रेफरेंस से बता रहा हूँ कि आप अगर कॉल बाई करते हैं तो आपका लेवल कहाँ से कहाँ तक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था कि
पुट बाई करना है, लोअर लो के फॉर्मेशन में अगर जाना है तो वहाँ पे कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे? तो सिंपल है, जैसे ये लेवल लगा हुआ है, यहाँ पे आपको क्या करना है, इस लेवल से जैसे यहाँ पे बस टॉप टू बॉटम इसको प्लेस करना है। ये हमने प्लेस कर लिया, ठीक है। अगर इसको यहाँ तक भी ले आएंगे तो कोई इशू नहीं है, जैसे यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया। अब क्या है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पुट साइड के लिए मैं बता रहा हूँ कि कहाँ से आपको पता चला कि मार्केट रिवर्स कर सकता है। अब ये देखिए 0.5 से 0.6 का लेवल ये है, ठीक है। अब देखिए सिंपल आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताने चाह रहा हूँ। अब यहाँ से क्या है कि मैं इस टूल को हटा भी देता हूँ तो ये देखिए एक लेवल आपका निकल गया टॉप टू बॉटम पे भी, कि मैंने भाई क्या किया, प्रीवियस जो स्विंग था, जो अभी तक का हाई बना था, लगभग यहाँ पे देखेंगे 25,000 का लेवल था, यहाँ पे मैंने इसको प्लेस किया इस लेवल से और इस बॉटम तक मैंने यहाँ पे लगा दिया और फिर ये निकल के आ रहा है 0.5 0.6 का लेवल, मतलब ये है 0.6 का लेवल और ये है 0.5 का लेवल। तो मैंने एक रेंज ड्रॉ कर दिया। अब अगर यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि देखिए यहाँ पे मार्केट ओपनिंग दिया, ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ पे देखिए ऊपर गया, फिर उसको ब्रेक नहीं किया, फिर नीचे आ गया। तो इससे पता चल गया कि भैया इस लेवल के ऊपर तो जाना है नहीं, यहीं से ही रिवर्स करेगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पुट में एंट्री बना के प्रॉफिट बुक कर लिया। यहाँ पुट में एंट्री बनाया, यहाँ प्रॉफिट बना लिया, ठीक है। तो ये तो हो गया कि भैया यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। अब अगर कोई ट्रेंडिंग मार्केट हो जिसमें कि भाई मार्केट तो इधर भी वैसे तो कुछ खास उतना ट्रेंडिंग रहा नहीं कि मैं इसको ट्रेंडिंग मार्केट में आपको दिखाऊं कि जैसे कंटिन्यू मार्केट गया हो अप साइड में, ऐसा तो कोई चार्ट देखने में, हाँ यहाँ पे ये चार्ट है, इसको एक मिनट, जैसे ये चार्ट है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि ये कंटिन्यू कर रहा था तो आपको ये पता करना है कि ये कहाँ तक जाएगा, कितना ऊपर जा सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ से बड़े मतलब कि स्विंग पे ही आप काम करें, छोटे स्विंग पे भी काम कर सकते हैं। जैसे क्या किया कि यहाँ से आपने यहाँ तक का लगा दिया, ठीक है। तो इसमें पता चला है 0.5 0.6 का लेवल क्या है, यहाँ पे ये लेवल आ रहा है 0.5 का और 0.6 का लेवल यही है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कैंडल देखेंगे तो स्ट्रगल किया इस जगह पे, देख रहे हैं, तो ये थोड़ा सा स्ट्रगल किया, यहाँ पे देखेंगे तो स्ट्रगल किया। स्ट्रगल करने के बाद देखेंगे वीक बना के ऊपर जा रहा है, यहाँ से बाइंग भी आ गया, फिर नीचे गया, फिर इसी लेवल से थोड़ा सा देखेंगे स्ट्रगल करने के बाद फिर यहाँ पे ये क्या किया, ब्रेक डाउन दिया। तो छोटे स्विंग को भी आप पकड़ के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो बाइंग में गया है कैंडल, ये कितना ऊपर तक जा सकता है, क्या वो ऊपर कंटिन्यू करेगा या फिर रिवर्स करेगा। तो मेन इसमें जो लेवल होता है वो यही लेवल है 0.5 टू 0.6 का लेवल, 0.5 टू 0.6 का लेवल। बस आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई ये करना है स्विंग, कि स्विंग कहाँ है, किस स्विंग से हम आइडेंटिफाई करके इसको प्लेस करें। बस आपको यही सीखना है और जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि कहाँ पे है। आप इसको क्या करें, या तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी जाके इसको कर सकते हैं, थोड़ा सा और इजी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे मैंने प्लेस किया, यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब देखेंगे 0.5 0.6 इसी लेवल पे ये घूम रहा है, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो 0.5 0.6 के लेवल पे ही घूम रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये साइडवेज तरह से मूवमेंट दे रहा है। अगर इस कैंडल को भी देखेंगे तो ये भी ब्रेकआउट दिया, उसको सस्टेन नहीं किया, नीचे चले आया। तो यही चीज़ आपको बस सीखना है कि ये आइडेंटिफाई कहाँ पे करना है, कहाँ पे इसको प्लेस करना है। बस ये दो लेवल, इस दो लेवल से बच के रहना है। अगर इसका ब्रेकआउट दिया तो ठीक है, इसका यहीं से रिवर्स किया तो ठीक है। रिवर्सल ट्रेड में भी बढ़िया प्रॉफिट बनता है। तो ये सब चीज़ बस आपको सीखना है और कैसे प्लेस करना है, कैसे क्या करना है, ये मैंने आपको ऑलरेडी अच्छे से समझा दिया है। उसी तरह से जैसे टॉप मतलब कि बाइंग साइड में जाना है तो बॉटम से टॉप की तरफ लगाएंगे और जब ऊपर से नीचे की तरफ लगाएंगे जब लोअर लो का फॉर्मेशन हो रहा होगा। एग्जाम्पल आपको इसी चार्ट पे मैं ट्रेंड रिवर्सल का भी दिखा देता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे प्लेस किया, यहाँ से यहाँ तक का हाई लगा दिया, ठीक है। ये प्रीवियस हाई यहाँ पे था, यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे देखेंगे तो 0.5 0.6 का लेवल कहाँ पे आ रहा है, इस लेवल पे आ रहा है। ये 0.6 का लेवल है और 0.5 का लेवल मतलब कि इसी लेवल पे आ रहा है। ये एक तरह से ये लेवल है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, देखिए मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया के यहाँ साइडवेज हुआ, फिर नीचे गिर गया, ठीक है। नीचे गिर गया, अब नीचे गिरा है, ये एक तरह से कहिए कि रिट्रेस किया,
ये लेवल से कहेंगे तो रिट्रेस किया, और रिट्रेस करने के बाद फिर यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया, तो ये ट्रेंड रिवर्स हो गया, मतलब ये कैंडल नीचे गिरा फिर ऊपर गया, रिट्रेस भी कह सकते हैं और रिवर्स भी कह सकते हैं, इसको एक तरह से कर दिया। तो इस तरह से आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बस आपको स्विंग आइडेंटिफाई करना है। मेन इशू बस इसमें यही आता है, सबसे ज़्यादा इशू इसमें लोगों का यही होता है कि स्विंग आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हैं। स्विंग आइडेंटिफाई कर लिए तो भाई इसको प्लेस करना बहुत ईजी हो जाएगा, बस उसको यूज़ करना है, आप उसको लगा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे भी एक एग्जांपल बता ही दे रहा हूँ, जब इतना वीडियो बन गया है तो ये भी समझा देते हैं। जैसे यहाँ से आपने ले आया और यहाँ तक के लिए लगा दिया, ठीक है। ये सब मैं निफ्टी के चार्ट में बता रहा हूँ, आप इसको किसी भी चार्ट में, चाहे आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, चाहे कमोडिटी मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, किसी भी मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो, ये टूल वहाँ पे अवेलेबल है। आप इसको यूज़ करिए और उस यूज़ करने के बाद भाई आपका इसका हेल्प मिलेगा ज़रूर, कहीं ना कहीं कोई भी मार्केट में आप इसको यूज़ करेंगे आपको हेल्प मिलेगा। और यही लेवल 0.5 0.6 यही लेवल ही है, और कोई लेवल देखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लगाया, अभी देखिए ओपनिंग ही आपको यहाँ पे दे दिया है 0.6 के लेवल पे, ठीक है। 0.6 के लेवल पे ओपनिंग दिया, बस कैंडल बूम कर दिया, ठीक है। फिर रिट्रेस कहाँ तक किया है, ये देखिए 0.5 के लेवल तक ये रिट्रेस किया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर आया रिट्रेस करने 0.5 के लेवल, 0.6 के लेवल तक, फिर किया, फिर यहाँ से फिर ये ट्रेंड रिवर्स हो गया, ठीक है। फिर यहाँ तक गया और उसके बाद से फिर ये धीरे 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 देखेंगे फिर आया किस लेवल पे, 0.5 के लेवल पे आया, फिर ऊपर गया। तो ये देखिए 0.5 0.6 का जो लेवल है, यहीं तक ही ये कहीं से भी रिट्रेस करके आता है, उसके बाद वहाँ से रिवर्स भी होता है। तो यही चीज़ इसमें आइडेंटिफाई करना था। तीन चीज़, मार्केट रिट्रेस कितना करेगा, स्टॉप लॉस कहाँ पे है, रिवर्सल कहाँ पे है। स्टॉप लॉस कैसे फाइंड करेंगे, स्टॉप लॉस आपको पता ही चल जा रहा है कि किस लेवल पे स्टॉप लॉस है। अगर यहाँ पे आपने ट्रेड किया, यहाँ तक गया, तो मतलब कि भाई बायर कहाँ, स्टॉप लॉस कहाँ है, इसी लेवल पे है, इसी के नीचे है, तो बस स्टॉप लॉस यहाँ हिट किया। क्योंकि जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो भाई इस कैंडल में किसी ने ट्रेड नहीं लिया, तो इस कैंडल में ट्रेड लिया, तो स्टॉप लॉस आपका इसी लेवल पे है। अब इसी लेवल पे है, स्टॉप लॉस हिट करने आ गया मार्केट। तो इजी है, इसको बस आपको यूज़ करना आना चाहिए, और जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना अच्छा है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, कोई भी लेवल बनेगा, कोई भी लेवल, मान लीजिए कि ये लेवल है, ठीक है, ये लेवल है 0.5 0.6 का, ठीक है। अब ऐसा कभी नहीं होगा कि मार्केट में अगर आप ये सोचें कि कैंडल आया बस इसको टच करके ऊपर चला जाए, ठीक है। कभी कभी क्या, मैक्सिमम 99% टाइम आप इसके लिए एकदम मतलब कि वो रहिएगा कि ये होना ही है कि ये 0.5 0.6 लेवल को ब्रेक भी करेगा, कैंडल ब्रेक भी करेगा। और फिर जब ब्रेक करेगा तो सोचेंगे सब कोई कि भाई यहाँ से मार्केट अब रिवर्स होने वाला है, ठीक है। यहाँ से अब इसने ब्रेकडाउन दे दिया है, ये ऊपर गया, रिट्रेस किया है, अब यहाँ से ये कंटिन्यू नहीं करेगा, अब यहाँ से ये फिर नीचे गिरने वाला है। और ये ब्रेक भी इसीलिए दिखाया जाएगा कि भाई यहाँ पे मार्केट रिवर्स नहीं करेगा, रिवर्स करेगा और ये यहाँ से रिट्रेस नहीं करेगा। पर क्या होगा कि जैसे ही आपने यहाँ एंट्री बनाई फिर से मार्केट ऊपर चला गया। तो ये बताने का यही मतलब है कि जब भी इस तरह से कुछ हो कि लगे कि भाई यहाँ से ब्रेकडाउन दे रहा है या ब्रेकआउट दे रहा है, तो उस लेवल को पहले कंफर्मेशन देखिए कि कितना वॉल्यूम से वो ब्रेकआउट दे रहा है या ब्रेकडाउन दे रहा है, और क्या उसके बाद की कैंडल बनी उस लेवल की कि नहीं बनी। तो हमेशा कभी भी फर्स्ट स्टेप अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है तो उसमें एंट्री कम बनाने की कोशिश करें और उसको कंफर्मेशन का वेट करें। क्योंकि ये जो 0.5 0.6 का लेवल है, इस पर क्या होता है कि मार्केट हमेशा इस तरह से आपके साथ खेलता है कि लगेगा कि आपको कि यहाँ अब इस लेवल का इसने ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे दिया है, पर मार्केट वहाँ से क्या होता है, रिवर्स कर जाता है, वो रिट्रेस करके ही चला जाता है। आपको लगेगा ब्रेकडाउन दे दिया, यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा, पर वो होगा नहीं। तो ये सब चीज़ को भी आपको समझना है। तो इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। सबसे पहले क्या है कि आपको चार्ट पे इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, तो उसके लिए आपको सबसे पहले स्विंग आइडेंटिफाई करना होगा कि स्विंग कहाँ बन रहा है, ठीक है। स्विंग आइडेंटिफाई करिए, फिर उसके बाद प्लेस करिए, प्रीवियस चार्ट पे प्लेस करके देखिए कि कहाँ से कहाँ हुआ है। फिर क्लोजिंग कहाँ पे कल के दिन हुआ, क्लोजिंग के बाद देखिए कि कहाँ ओपनिंग मिल रहा है। ये सब चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे धीरे धीरे, इसको टाइम देंगे, तब इसमें आप एक्सपर्ट बनेंगे। भले आपका इसमें प्रॉफिट 500 1000 रुपया ही बने, ठीक है, पर वो 500 रुपये 1000 रुपये भी एक सिस्टमेटिक वे में आना चाहिए, ना कि आप गैमलिंग माइंडसेट से आ रहे हैं। और ये टूल आज नहीं तो कल आप यूज़ करेंगे ही करेंगे, जितना दिन ट्रेडिंग में गुजारेंगे उतना ही इस टूल की आपको ज़रूरत पड़ेगी ही। किसी भी मार्केट में आप करें, चाहे आप इंडियन मार्केट में करें, चाहे क्रिप्टो मार्केट में करें, चाहे आप कमोडिटी मार्केट में करें, आपको इस टूल की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आज नहीं तो कल आप ये वीडियो देखेंगे और आपको समझ में आएगा कि हाँ, यही टूल को अगर मैं पहले यूज़ करता तो शायद जहाँ पे मेरी एंट्री बन रही थी, पता चल रहा है वहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट बुक किया।
जहाँ पे आपने अपना प्रॉफिट बुक किया, पता चला वहाँ पे लोगों ने एंट्री बना दिया। तो ये सब चीज़ों को आपको सीखना होगा। उसके लिए आपको क्या है, मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। टाइम देंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और एक्यूरेसी देखिए, हर स्ट्रेटेजी का 60 to 70% ही होता है। मतलब कि 10 ट्रेड में से आपके 6 से 7 बार प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं, और वो स्ट्रेटेजी बेस्ट स्ट्रेटेजी माना जाता है। बाकी ये सिर्फ इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करके आप कभी प्रॉफिटेबल बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए भी बहुत सी चीज़ों को और भी सीखनी पड़ती है। ये उसका एक पार्ट है। ठीक है, इस पार्ट को अगर आप सीखते हैं तो आपका ट्रेडिंग में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में जो भी मैंने बताया है उसको आप इम्प्लीमेंट अपने आप पे करेंगे, अपने आप के अपने ऊपर करेंगे, और धीरे धीरे आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे। जब इस पर बैक टेस्ट करेंगे, जितना बैक टेस्ट करेंगे उतना ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की तरफ बढ़ेंगे। और हर एक चीज़ को सीखना चाहिए। मैं कोशिश किया कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करूँ। मैं इसका फिबोनाची का ये कहाँ से आया, किसका बैकग्राउंड क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है, इसको बारे में जान के आपको कुछ मिलेगा नहीं ना। मैंने इसको बताने की कोशिश किया, बस मैंने सिंपल बताने की कोशिश किया कि क्या इंपॉर्टेंट है इस टूल में। क्योंकि बहुत से वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, फैंसी लैंग्वेज यूज़ किया जाएगा जो कि आपको समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। मैं एकदम एज ए बिगिनर, अगर एज ए बिगिनर बताने की कोशिश किया हूँ कि भाई अगर कोई बिगिनर भी आए तो वो ये वीडियो देख के कुछ ना कुछ सीख जाए। तो आशा करते हैं इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो के लिए। अगर पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।